एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामते हैं और उसके 2 दिन बाद सौमित्र खान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी सुजाता मंडल खान छोड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी को और तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेती हैं। सुजाता हमारे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दी पूरे दिन। वो जाहिर है जब उनके पति की तरफ से ये स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है कि मैं तलाक का नोटिस भेजूंगा। सुजाता जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मांग में जो सिंदूर है वो मुझे बहुत प्यारा है। मैं तमाम लोगों से लड़कर मैंने सौमित्र का जीवन साथी बनने का फैसला किया था और तमाम स्ट्रगल्स के साथ, जबकि बिष्णुपुर में उनकी एंट्री नहीं थी चुनावों के दौरान, मैंने सबसे लड़कर उनके वो एक बार फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, ये इंश्योर किया। और आज देखिए ना तो पार्टी मुझे मेरी जगह दे रही है और पति ने तो जो कहा वो सबके सामने है ही। सुजाता, फीलिंग्स क्या हैं आज आपके अंदर? देखिए, एक तरफ फीलिंग्स है मुक्ति का कि मुझे लग रहा है कि जिस पार्टी में मैं आई उस पार्टी में मुझे सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, प्यार मिलेगा और मर्यादा मिलेगा। और एक तरफ मन में दुख इतनी ज़्यादा है, दिल फट जा रहा है कि मेरा हस्बैंड पार्टी की वजह से मेरे साथ 10 साल का रिलेशन में डिवोर्स देना चाहते हैं। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ, ये क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में खून का रिश्ता नहीं है इसलिए डिवोर्स में रिलेशन ख़त्म हो जाता है? अगर मैं उसका भाई बहन, मम्मी पापा और कुछ रिलेशन में होती और दूसरी पार्टी करती तो वो मुझे डाइवोर्स दे सकता था। रिलेशन तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबसे डीपेस्ट रिलेशन होता है। और उस रिलेशन में सिर्फ एक पार्टी छोड़ने के कारण में, और वो भी उनके साथ मेरा इतना दिन इतना गहरा संबंध भी कुछ नहीं था। वो इतनी बिजी हो गया था, इतनी कुछ लोगों के इशारा में चलने लग गया। जो लोग उसका जिस दिन खराब दिन था वो लोगों को मैं चेहरा तक नहीं देखा उनके सौमित्र के लिए कुछ करने के लिए। और वो लोग सिर्फ आज सौमित्र के पास है क्योंकि उन लोगों को सौमित्र से कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नहीं तो शायद पावर मिल रहा है। ये लालच की वजह से वो सौमित्र के साथ रह रहा है। काला का सौमित्र के पास कुछ नहीं रहेगा तो ये लालची लोग, ये धंधाबाज लोग सबसे पहले दौड़ मारेगा। लेकिन मैं जानती हूँ सौमित्र अच्छा ही रहेगा, खुश ही रहेगा। और जो सौमित्र के साथ मैं उनका खराब टाइम में रहा, आज 10 साल रहा, आज सौमित्र के मेरा ही ज़रूरत नहीं पड़ता है। आज सौमित्र को लगता है कि सुजाता का छोड़ के वो अच्छा रह रहा है, सुजाता के साथ नहीं रह के वो खुश रह रहा है, आराम से रह रहा है, मज़ा से रह रहा है। तो सुजाता इसलिए ही तो उसको तंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तो सुजाता उसको आज भी मोहब्बत करता है और सुजाता आज भी उसका अच्छा ही मांगता है। सुजाता आज भी चाहता है कि भाजपा उसको चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट करे और सत्ता में आने के बाद उसको चीफ मिनिस्टर बनाए। क्योंकि भाजपा के लिए वो जो रिस्क लिया, वो जो परेशानी उठा रहा है, ये तो उसके लिए बहुत, अभी जो मिल रहा है वो तो उसके लिए बहुत मामूली चीज़ है। वो तो बहुत सारा लोगों को आके मिल जाता है। लेकिन सौमित्र को अगर पार्टी दोनों फीलिंग्स हैं, एक तरफ सीएम प्रोजेक्ट करेगा तब मान लेगा कि उसका ये, एक तरफ आप लिबरेटेड महसूस कर रही हैं, इतना परिश्रम लेकिन उठाना, दूसरी तरफ आपको ये दर्द भी है कि पति ने ऐसा क्यों कहा। तब तो इनमें से ज्यादा बड़ी फीलिंग क्या है आज? मुक्ति की फीलिंग या वो दर्द जो पति ने कहा कि अब रिश्ता समाप्त होगा? देखिए, दोनों फीलिंग्स ही है बराबर, लेकिन दोनों का फीलिंग्स अलग तरीका का है। ठीक है, क्योंकि मैं तो यही बोलती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा लीडर लोग करते हैं
और उसका बेटा लोग एक पार्टी करते हैं, पापा लोग एक पार्टी करते हैं, तब तो उन दोनों के बीच में रिश्ता खराब नहीं होता है और डिवोर्स देने का, रिश्ता तोड़ने का नौबत नहीं आता है। तब आज सिर्फ हम लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा नौबत आ गया कि आज सिर्फ मैं अलग पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो तब सौमित्र के खिलाफ मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत दर्द था, लेकिन उनको बहुत पीड़ा हुई। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रो पड़े और जाहिर है उनके दिल में भी बड़ी पीड़ा है। वो अपने आंसू नहीं जब्त कर पाए और आपको याद करके रो पड़े। और उनके लिए ये उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने ये आपके लिए कहा कि आप ज़रूर पोस्ट चाहती थी कि आपको कोई मिले, लेकिन ये उनको नहीं मालूम था कि आप उनको छोड़कर चल देंगी, ये सियासत घर तोड़ देगी, उनको मालूम नहीं था। वो तो रो पड़े, बहुत तकलीफ हुई उनको। मैं सौमित्र को नहीं छोड़ा, घर भी नहीं छोड़ा, मुझे छुड़ाया गया। मैं घर नहीं छोड़ा, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं घर छोड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसे हो गया लाइफ में कि मुझे ही घर में जगह नहीं मिला। घर में भी जगह नहीं मिला, दिल में भी, सौमित्र का दिल में भी जगह नहीं है और पार्टी में भी जगह नहीं मिला। तो कितने दिन ऐसे करके जी सकते थे आप बोलिए? मेरा भी तो एक लाइफ है, मैं एक कम उम्र की लड़की हूँ, मेरा भी तो एक लाइफ है, मेरा भी तो एक अच्छा तरीक़े से जीने का हक है। कौन सी लड़की, जो लड़की अपना हस्बैंड के लिए अपना लाइफ दाव पे लगा सकती है, वो अपना हस्बैंड को छोड़ने के कारण बन जाए? वो अपना संसार बर्बाद होने का कारण बन जाए? मुझे तो पता नहीं, मैं तो चाहती ही नहीं कभी, लेकिन आज ऐसे नौबत आ गया कि मुझे ये करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, मुझे छोड़ने के बाद, मेरे साथ रिलेशन पूरा ऑफिशियली ख़त्म करने के बाद, अगर सौमित्र अच्छा रहे, खुश रहे, तो मेरे लिए उसको यही शुभ दुआ रहे कि वो खुश रहे। आपने दो बातें कही हैं उसका सुजाता, आपने दो बातें कही हैं। आपने एक बात ये कही कि पॉलिटिकली वो उनको बहकाया जा रहा है, उनको वो जगह नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। आपके साथ भी आप समझती हैं जो ट्रीटमेंट पार्टी को करना चाहिए वो नहीं मिला। और दूसरा आप ये कह रही हैं कि खुद उनका ध्यान परिवार की तरफ, आपकी तरफ भी नहीं है। आप वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके लिए भी समय उनके पास नहीं बचा है। ये ज़्यादा बड़ी तकलीफ क्या हो गई आपको? देखिए, अगर मैं वही बोला ना कि दोनों का फीलिंग्स दो तरफ है। अगर पार्टी सम्मान देता तो मैं मान लेता कि ठीक है, चलो पार्टी सम्मान दिया, जिस पार्टी के लिए इतना कठिन लड़ाई हासिल किया और इतना दर्द सहाया, लेकिन पार्टी तो मुझे, मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पार्टी मेरे को सम्मान देने के लिए कभी सोचा ही नहीं। आज बहुत सारा तोलाबाज, माफिया, क्रिमिनल, वो लोग को सिक्योरिटी मिल रहा है, वो लोगों का लाइफ का दाम बन गया, लेकिन मेरे लाइफ का कुछ दाम नहीं है। मेरे पास संसार नहीं था, घर नहीं था, हस्बैंड भी मेरे से इतना दिन रिलेशन नहीं रखा और मेरा दर्द समझने के लिए कोशिश नहीं किया। तो आप सोचो, मैं एक लड़की अकेली रहती हूँ इतनी बड़ी शहर में, और सबसे बड़ी बात है मेरा पास नौकरी नहीं है, तनख्वाह बंद हो गई। ठीक है, मेरा भी तो एक चलने के लिए एक हिम्मत होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं? मतलब मैं कैसे चल पाती? आज अगर अभी सौमित्र आपको सुन रहे होंगे, उनसे कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि सुजाता तुमको छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन तुम सुजाता को छोड़ दिया। अगर सुजाता को छोड़ने के बाद तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा रहे, खुश रहे, और भी तरक्की हो और भी अच्छा होगा, तो सुजाता ही सबसे ज़्यादा खुश होगा। सुजाता कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, आज भी दुश्मन नहीं है, काल भी नहीं रहेगा। मैं तो तुमको, अगर तुम्हारी पार्टी सत्ता में आएगा तो तुमको चीफ मिनिस्टर देखने के लिए तरस रहे हैं, और हम भी हमारा पार्टी के लिए पूरा लड़ाई करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मेरा संसार तोड़ा दिया, जो 3 तलाक किया, और ऊपर से ऊपर उनका ही संसद में जो मेरा हस्बैंड है उनको ओपन प्रेस मीट करके मेरे से डाइवोर्स लेने के लिए ये मौका कर दिया, तो उस पार्टी को तो हम सत्ता में नहीं आने देगा,
क्योंकि सुजाता जैसी हाल तो तब तो बंगाल ये की तो घर-घर में लड़की ये का हो सुजाता, जाएगा। ये जब कोई पार्टी तो बंगाल की या कोई बाकी नई जगह लड़की को कोई बचाने जाता के लिए ये होने नहीं है, देगा। शुरुआत करता है, तो उसके लिए तो वो खुशी का दिन होता है। लेकिन आज हमने आपको पूरा दिन आंसुओं में देखा है। हम लगातार आपको जब देख रहे हैं तो आप दर्द ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो टीस बहुत गहरी दिखाई दे रही है और आप आंसुओं में दिखाई देती हैं जनरली। मतलब इसका मायने ये है कि आपके लिए आप इस दर्द से बाहर तो कतई नहीं है। देखिए, आज तक भारतवर्ष में बहुत सारा लोग बहुत सारा पार्टी में ज्वाइन किया, नॉट ओनली टीएमसी, नॉट ओनली बीजेपी। लेकिन शायद आज मैं जो ज्वाइन किया ना, इतना चैलेंजिंग, इतना त्याग भरी ज्वाइनिंग मुझे लगता है कि आज तक इंडिया तो छोड़िए, वर्ल्ड में भी पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है। लेकिन तब भी मैं सब त्याग कर दिया, इसलिए कि मैं थोड़ा अच्छी वातावरण में जीना चाहती हूँ। जो दम मेरा घुटत हो रहा था, मेरा दम घुटते जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं चारों तरफ से एकदम मेरा गला पकड़ के रख दिया था। तो उससे मुझे आज छुटकारा मिला। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे डिवोर्स देने के बाद सौमित्र अच्छा रहेगा तो उनके लिए मेरा दुआ रहेगा, वो अच्छा रहे, खुश रहे। और सुजाता, आप जिंदगी में हमारे और साथ भी तरक्की बनी रहे हैं। करे। सुजाता का कहना है कि मैं तो उनका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। आज उन्होंने दिन में ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने तो मेरे सामने ये शर्त नहीं रखी कि पहले तुम तलाक लो सौमित्र से, उसके बाद ही हम तुमको ज्वाइनिंग देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मेरे पति मुझे ये कह रहे हैं कि अब मैं तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद तुमको अपने साथ रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। सुजाता, आप मेरे साथ बनी रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।